एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर कांवड़ियों का जो यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू, अलग अलग स्तर पर की जा रही है तैयारी। पहलुओं पर सरकारी तंत्र कर रहा है फोकस, जिला प्रशासन के स्तर पर भी की जा रही तैयारी। तो श्रावण मास के माह के पहले जो है कांवड़ यात्रा की तैयारी लगभग सरकार ने पूरी करने का फैसला किया है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अलग अलग स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं। और लगातार जिस खबर पर हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, बात की जाए, श्रावण मास का महीना शुरू होने वाला है, जिसको लेकर कांवड़ यात्रा जो कांवड़िए निकलते हैं, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन ने अपनी कमर जो है दुरुस्त करने का फैसला किया है। क्या कुछ जानकारी कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए कपिल, उत्तराखंड देवभूमि है और पतित पावनी माँ गंगा का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है। गंगोत्री धाम गोमुख में माँ गंगा का उद्गम स्थल है और उद्गम स्थल से लेके हरिद्वार जो तीर्थ नगरी है, धर्म नगरी है, हरिद्वार तक बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ से कांवड़ के रूप में जल लेकर के जाते हैं। अलग अलग राज्यों के बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो बड़े मनोभाव के साथ यहाँ आते हैं। इनकी ये कांवड़ यात्रा जो है सुरक्षित हो, इससे जुड़े यात्रा से जुड़े तमाम जो पहलू हैं उस पर पहले से ही फोकस किया जा रहा है। जो उत्तराखंड के आसपास के जो राज्य हैं उनके पुलिस अधिकारियों से उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार बातचीत कर चुके हैं, बैठक कर चुके हैं। जनपद स्तर पर तैयारी की जा रही है, जिला प्रशासन के स्तर पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली जाएं। सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि श्रावण माह शुरू होने को है। लिहाजा किस तरह से इस यात्रा का सफल संचालन हो सके, किस तरह से जो यात्रियों की भीड़ होगी उसको नियंत्रित कर एक सफल संचालन किया जा सके और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो व्यवस्थित हो सके, इसके साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा जो है वो प्राथमिकताओं में है सरकार की। पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हो। कुछ समय पहले हरिद्वार में पहुंचे थे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी तैयारियों को लेकर के। इसके साथ साथ अलग अलग जो प्रभारी मंत्री हैं, जिला के जिलाधिकारी हैं, उनके स्तर पर भी बैठकों का सिलसिला जारी है और जितनी तैयारियां हैं इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। ड्रोन से जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर से जब श्रावण माह शुरू हो रहा होगा तो उस वक्त कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी और सुरक्षात्मक इंतजाम जो है उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल, खुफिया तंत्र को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन सोनू, जिस तरीके से बात की जाती थी कांवड़ यात्रा को लेकर बात करें तो कई बार कई कांवड़िए जो है भारी वाहनों की चपेट में आ जाते हैं, कई तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं। इसको लेकर सरकार का क्या प्लान है? रोड में आपको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कपिल आपका, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब बड़ी संख्या में लाखों से ज्यादा पिछली बार जो कांवड़ यात्रा उत्तराखंड की हुई इसमें तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आंकड़े हमारे पास थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जब इस तादाद में श्रद्धालु भोले के भक्त यहाँ कांवड़ लेने के लिए पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा और खास तौर से किसी भी कांवड़िए की जान न जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो इसके लिए पूरा का पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और इसी के लिए अतिरिक्त ज्यादा संख्या में पुलिस बल को खास तौर से हरिद्वार, ऋषिकेश, इसके अलावा देवप्रयाग, ये ऐसे स्थान है जहां से कांवड़िए जल लेकर के जाते हैं। तो इन स्थानों पर सुरक्षात्मक इंतजाम जो है वो चाक चौबंद किए गए हैं। पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार कर इस पर मंथन किया जा रहा है। अलग अलग दौर की बैठकें हो रही हैं। यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है तो उस वक्त जो संबंधित अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इसका प्रस्तुतिकरण भी देते हैं। तो ऐसे में सरकार की ये कोशिश है कि किसी भी तरह की कोई भी जान माल का नुकसान खास तौर से कांवड़िए यात्रियों से संबंधित ना हो सके और जो डीजे जैसे सिस्टम जो वाहनों पर लगाए जाते हैं उनसे अनावश्यक रूप से लोगों को परेशानी भी ना हो और जो यात्रा व्यवस्था वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो तमाम ऐसे पहलू जो कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए हैं जिन पर सरकार लगातार फोकस कर रही है गंभीरता के साथ। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार की जो कांवड़ यात्रा श्रावण माह में होगी, निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे कार्यकाल में किसी भी तरह की कोई भी जनहानि उत्तराखंड में नहीं होगी, ये उम्मीद की जा रही है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये खबर देहरादून से थी, जहां पर श्रावण मास को लेकर कांवड़ियों को लेकर जो है सरकार ने अपनी कमर कस ली है और उनको कांवड़ियों के लिए
कोई किसी प्रकार की व्यवधान ना हो, कोई बाधा ना हो, उसके लिए भी सरकार ने खाका तैयार कर लिया है।